तो अगर किसी ने ऐसे लोगों के पास बैठिए, वो दिखाई के मैं दिखाऊं मोबाइल में कहाँ दिखता है, वो जब बैठ के बात करते हो ना तो गप नहीं लड़ानी है, हर दिन सोच के जाना कि आज उसके साथ बैठ के देखेंगे, लिखेंगे दिवाली ये लिख दिया, सर्च मारा, निकला, आधा घंटा बैठ के 4-5 महिलाओं ने जुड़ा, ठीक है ना, इसे कहते हैं रिसर्च करना। अब उसमें से कई सारी चीजें निकल के आती हैं। महिलाएं वो काम करें, खासकर किसी को भी अगर उद्यमी बनना है तो आपको वो काम करना चाहिए जिसको करने में आपको मजा आता है। कोई सिलाई करने में, कोई ये मठरिया बनाने में मजा आता है, किसी को क्राफ्ट का काम, क्राफ्ट के काम में वही है जो छोटे छोटे क्ले से चीजें सजाई जाती है, सजा कर बनाई जाती है, तो क्राफ्ट का काम करने में मजा आता है। किसी को बुनाई करने में मजा आता है, कोई क्रोशिया का काम जानता है, किसी को कुछ पेंटिंग इस तरह का काम करने में मजा आता है। अब देखिए इसी का मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिस लेवल पे उससे अच्छे स्कूल में पढ़ें ताकि वो और अच्छे निकले। उसको बच्चे को उससे नीचे वाले स्कूल में डालोगे तो उसी तरह के बच्चों से और मिलेगा और शरारतें सीखेगा। तो संगत का असर होता है, समझ आया? ये आप भी मानते हैं? तो जब आपका बच्चा थोड़ा भी होशियार होता है तो आप सोचते हैं थोड़ी फीस ज्यादा सही, अच्छे वाले में डाल दें तो वहाँ और अच्छे ही दिमाग और तेज वाले बच्चे आएंगे। तो उनके उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह आपकी संगत का बहुत असर है। आप जिसके साथ बैठते हैं, हम ये नहीं कहते छोड़ दो, सहेली छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही तो रोजमर्रा का दर्द बांटती है। शिकायत तो उसी से करती हो सास बहू सब, तो रोजमर्रा का दर्द तो वही बांटती। खुद भी जाओ, सहेली को भी ले जाओ, और जाना कहाँ है? ऐसी जगह पर ऐसे लोगों के साथ और बैठना शुरू करो जहाँ पे थोड़ा बहुत जानकारी है। मोबाइल चलाकर आपको देखना है कि क्या क्या लोकल क्या चीजें बन सकती हैं। आपके यहाँ कोई कुम्हार है, ठीक है, वो कुछ मिट्टी के बर्तन बनाकर आप उनको सजा कर तैयार कर सकती हैं। आप हो सकता है पेंटिंग का काम है, अपने बच्चे को शौक है, आपने उसके साथ बैठ करके अच्छा वो सजे हुए दिए हैं। आप मार्केट में पता नहीं जब कभी आते हो अगर तो आप देखते हैं जो सजे हुए दिए का प्राइस ज्यादा है और दूसरे वाले का थोड़ा कम है। तो थोड़ा सा कुछ और जोड़ना है। दिए तो सब जगह करवा चौथ का वो करवा मिलता है, सजा हुआ करवा भी मिलता है, लाल गोटा भी लगा है, शीशे भी लगे हैं, उसमें मिरर्स का काम है, अंतर हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। ऐसे वही करवा 20 रुपए का ले लो, जैसे ही उसको गोटा लगा के सजा के 50 रुपए। हाँ या ना? तो फिर तो ये कहीं और से नहीं आता, ये आपने करना है। आप सबसे इसके बाद अगर देखें कि अगला क्या है तो एक तो लेकिन जो आप आज करेंगी इसकी फसल आप बाद में काटेंगे और हर कोई फल मिलता है। जो आप आज मेहनत कर सो आज आपको चाहिए, आप 1700 कितने मिलते हैं? क्या बता दी? 3000 आए थे। 5000 3 साल में आए, 5000 3 साल में। हाँ, आज जो मेहनत करोगी ये बढ़कर आएगा। तो अच्छा अभी क्या है, ये जो भी आप काम कर रहे हो सखी का, समूह सखी का, इस काम में बस एक ही काम की आपने कोई चीज बदली, एक तो कर रही बहुत अच्छी, लेकिन क्या आपने कुछ और? जब कर्म बदलेंगे तो फल बदलेगा। सीखने को भी मिलता है। हाँ? सीखा भी तो आपने, गांव में आप अलग रहे हो, पूरे गांव में आप बीसी सखी चुनी गई करा। हाँ, 3 साल पहले वाले से जब आपने किया तो यहाँ तक आई थी, तब तो बदला था, अपने व्यवहार में बदलाव लाई, आज फिर बदलाव की जरूरत है ताकि और बड़ा है। सोचते हैं करना पड़ेगा, जो अभी अभी सेट हो गई, सेट हम लोग सेट हो जाते, सेट से निकलना पड़ेगा। सब कुछ बढ़िया से बढ़िया, हम सेट है, हम सेट से निकलेंगे। सो डू दैट। एक तो बाहर निकलिए और एक्सपोजर गेन कीजिए, एक्सपोजर से आइडिया आता है। फिर आप अगली बात तो आती है पैसे की, माल कहाँ बेचोगे वो एक अलग बात है, पहले सही आइडिया चुनना भी जरूरी है। तो सही आइडिया तो मिलेगा कहाँ से? जब 5-6 चीजें देख रहे हो तब लगे अरे हम यहाँ नहीं कर सके, हम यहाँ नहीं कर, हम यहाँ शायद ये आ जाओ, है नहीं? तब आप सोच अपने स्टेटस पे डालते हैं, जैसा कि लता मैम ने भी बोला
पल्लवी मैम ने भी बोला, सर ने भी बोला कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो आप अपने स्टेटस पे डालिए। आपका स्टेटस जो है वो जादू की पिटारी है। इस स्टेटस में आप लोग मोबाइल में व्हाट्सएप होता है, किया जाता है। इसलिए आप जब व्रत रहती है ना, 7 दिन जब नवरात्र का व्रत होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि उसका जितनी भी चीज आप फाइन करती चली जाएंगी ना, तो उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। उतनी ज्यादा मैदा ज्यादा खा लेंगे तो क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है। इसी तरीके से ये आप खाएंगे तो क्यों उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये लोग ये भी कर सकती हैं, क्योंकि ये ले जाके किसी भी बड़े उससे बात करके कर सकते। क्योंकि मैं इन लोगों से करवाती हूँ, मैं तो डायबिटिक आटे की बनवाती हूँ, मल्टीग्रेन सेवई, मैंने जो मल्टीग्रेन है वो उसकी सेवई बनाती हूँ हाथ से बटा के। कुछ नहीं होती है। जब वो सूख जाती है तो आप हल्का सा उसे मतलब उसको हल्का सा तवे पे कर लो, ठीक है। उसके बाद जब दूध अच्छे से उबलने लगे उसमें डाल दीजिए। कहाँ से फटेगी वो? मिक्स नहीं होती है वो मिक्स नहीं होगी, क्योंकि नहीं तो आप सब लोगों को मैं जो है इनवाइट करती हूँ, और मेरी करवट प्रार्थना है कि आप लोग हमारे जो है गृह उद्योग में आए और गृह उद्योग में आके आप देखें। और अगर आपको वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी लगती है कि हाँ आप लोग हाँ कोई हाँ 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 जी हाँ ये लोग अगर ये करना चाहें तो ये लोग ये वहाँ पर ये कर सकते हैं कि ये कुछ भी चीज़ें हैं। और आपको पता है आप लोग ये काम और भी कर सकते हैं। जैसे हम वो लाए नहीं है, तो हम लोग का वहाँ सेलिब्रेशन होगा कल, जो कि वो है। आप लोग राखियों का क्या करते हैं? हाँ राखियों का क्या करते हैं? बच्चे खेलते और फेंक देते हैं। ये भाइयों को आप लोग बांधते हो, उसको जो है आप लोग फेंक देते होंगे ना, उसको फेंकिए नहीं। उसमें क्या करिए, आप लोग भी अपने घर की बाजार से भी नहीं, आप अपने घर में इतनी अच्छी चीज बना सकती है और लोगों को बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। कहीं पर भी जाती है तो आपके हैंड की चीज हो जाएगी वो। हाँ, एक तो बेस्ट सी चीज है। अभी अंकिता मैम ने एक डाला था, है ना, कि जिसमें उन्होंने मांगा था कि हमको चाहिए वो वाला बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। पल्लवी जी, मुझे उस टाइम बहुत तकलीफ हुई कि मैं कुछ कर नहीं पाई थी। उसके बाद वो आइडिया मुझे क्लिक करता रहा। मैं आपको पिक भेजूंगी कि कैसे मैंने उन फूलियों को भी जो था, जो अभी हटछट हुई थी, उसको मैंने उसमें छेद करके मैंने राखियों से लटकन बनवाई है। दिए जो है उसको पेंट किया, चाहे नेल पेंट से करिए चाहे किसी चीज से, बहुत अच्छी डेकोरेटिव चीज मिलती है। और अभी मुझे खुद को बहुत गिल्टी हुई कि अभी जब ये सबमिट हुआ था यहाँ पर दिल्ली में, तो वहाँ पर इन्हीं सब चीजों की प्रदर्शनी लगी थी। तो आप लोग भी हाँ, नहीं मैं नहीं ले जा रही, क्योंकि अभी आपको बताए, आप आइएगा तो मैं दिखाऊंगी। मेरे यहाँ एक वर्कशॉप हुई थी। ये जो पर्यावरण की चीजें प्लास्टिक होती है, जो आप लोग कैरी बैग लेकर आती हैं, उसको भी फेंक दिए जाते हैं। तो एक मेरी जान पहचान की थी, उनकी मैंने एक वर्कशॉप कराई थी। उन्होंने क्या किया था कि उन पन्नियों के उन्होंने एनवलप बनाए थे, उसको उन्होंने काटा, फिर उसके बाद उन्होंने जो था फोल्ड करके क्रोशे से बिन कर इतना अच्छे एनवलप बनाए थे कि क्या बताएं। तो ये जो लोग उसके हाथ के बने चीजों के शौकीन होते हैं, उनके लिए बहुत है। ये लोग कुछ ना कुछ ये लोग करते रहे, ये लोगों में हुनर होता है। हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन ये लोग ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे वो बैग इतने अच्छे से बनाती हैं, हमारा दिमाग फूड के ऊपर लगा कि हम उससे कैसी चीजें बना सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छा शरीर रहेगा तभी आप कुछ आगे कर सकते, वरना आप नहीं कर सकते। ये चीज थी। तो मुझे पल्लवी जी थैंक यू सो मच, मैंने इतना टाइम लिया। और आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब ये SHG ग्रुप मिले तो कुछ ना कुछ करता हुआ मिले, है ना। यही एक हम
भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि अगली बार जब ये एसएचजी ग्रुप आए तो बहुत अच्छे से आए कि हाँ हमने ये चीजें करी हैं, हमको ये रिस्पॉन्स मिला है कुछ नहीं पकड़े ना ना। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू सो मच।